Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, what are forced vibrations? Discuss the phenomena of resonance. So, about forced vibration, we need to understand as a key concept. About the concept of first, we need to understand about damped oscillation. Damped oscillation. So, जब भी हम बात करते हैं डैम्प ऑसिलेशन की बेसिकली ये उस तरीके का ऑसिलेशन होता है जहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है. ठीक है. सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोई भी ऑब्जेक्ट की जो कि एसएचएम में है या ऑसिलेशन में, सो उसका एक्सप्रेशन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स. डैम्प ऑसिलेशन के लिए वी हैव एन एडिशनल टर्म जिसे हम कहते हैं ड्रैग कोएफिशिएंट. राइट, यहाँ पे बी बी इज नोन एज द, यहाँ पे एक्चुअली जो टर्म बी है इसे हम कहते हैं ड्रैग कोएफिशिएंट, और ये जो पूरा टर्म है बी वी इसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स. बेसिकली ये पूरे टर्म को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो टर्म है बीवी ये एक एडिशनल टर्म आ रहा है रिस्टोरिंग को अपोज करने के लिए. राइट, सच दैट वी कैन से कि एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली ये जो बीवी टर्म है एम्पलीट्यूड जो है पार्टिकल का एसएचएम का वो कंटिन्यूसली रिड्यूस करता है. एंड वी कैन गेट सम सॉर्ट ऑफ दिस. वी कैन इफ वी ट्राई टू ड्रॉ इट, सो हमें जो ऑसिलेशन मिलते हैं वो कुछ एम्पलीट्यूड उसका कंटिन्यूसली रिड्यूस होता जाता है एंड फाइनली इट कम्स टू रेस्ट. राइट, सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली गिर रहा है. दैट इज द कंडीशन फॉर डैम्प ऑसिलेशन. राइट, ये डैम्प ऑसिलेशन की कंडीशन है एंड इसका जो एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता है इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन ए इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू माइनस बी टी बाई टू एम. सो हम देख सकते हैं एक्सपोनेंशियली ये जो है एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू दिस ड्रैग फोर्स. सो ये है डैम्प ऑसिलेशन के बारे में बिट अंडरस्टैंडिंग. एंड अब यहाँ पे हम बात करते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या है. फोर्स्ड वाइब्रेशन बेसिकली उस तरीके की वाइब्रेशन है जो कि हम एक्सटर्नली किसी सोर्स को लगाते हैं. अभी जैसे यहाँ पे बीवी जो है ये ड्रैग करके एम्पलीट्यूड कम कर रहा था. अगर हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया वाइब्रेटर, सो दैट के ये एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखे जितना है ये कांस्टेंट. राइट, ताकि इसमें कोई लॉस ना होने दे. सो सच वाइब्रेशन विल बी नोन एज द फोर्स्ड वाइब्रेशन. या फिर हम इसको अगर सिंपल भाषा में डिफाइन करें, सो एक्सटर्नली हम किसी एजेंट को इट इज बीन फोर्स्ड टू वाइब्रेट द सिस्टम. ठीक है, तो उस वाइब्रेशन को हम कहेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन. एक तो होता है नेचुरली वाइब्रेट करना. लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सोनोमीटर का हम एग्जांपल ले सकते हैं. सोनोमीटर के एग्जांपल में जब क्लैंप के ऊपर वायर होता है हम उसको वाइब्रेट करवाते हैं फोर्सफुली. किससे? एक ट्यूनिंग फॉक को ला करके. ट्यूनिंग फॉक की जो वाइब्रेशन है उससे ये वायर वाइब्रेट होता है. राइट, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन ओवर हियर वी कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर. ठीक है, सो यहाँ पे वी कैन सी कि ये तो हो गई बात फोर्स वाइब्रेशन की. अब हमें फिनोमिना डिस्कस करना है रेजोनेंस का. सो यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्स वाइब्रेशन की, सो उसका जो एक्सप्रेशन दिया जाता है इट इज गिवन बाय माइनस के एक्स माइनस बी वी, तो आ ही रहा है डैम्प ऑसिलेशन की वजह से. इफ वी ऐड सम एक्सटर्नल सोर्स, राइट, जिसका वैल्यू है एफ नॉट साइन ओमेगा डी इंटू टी, ये एक एक्सटर्नल सोर्स हमने ऐड कर दिया जो कि फोर्स कर रहा है सिस्टम को वाइब्रेट करने के लिए. ठीक है, तो ये डैम्पिंग को ओवरकम कर रहा है क्योंकि हमने प्लस में ये टर्म को ऐड कर दिया. यहाँ पे जो ये ओमेगा डी है इट इज नोन एज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी. जो हम एक्सटर्नली जो सोर्स लगाएंगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम कहते हैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी. राइट, तो इस इक्वेशन को अगर जब हम सॉल्व करते हैं, सो वी कैन से इस एम एफ को हम लिख सकते हैं एम ए, और इट कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज एम इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका एक्सप्रेशन हमें मिलता है एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा डी टी प्लस ऑफ फाइ. अब यहाँ पे जो a है इट डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स. जो एम्पलीट्यूड है डिपेंड्स अपॉन ओमेगा नॉट दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. राइट, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर इफ ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी को, सो दिस फिनोमिना इज नोन एज द रेजोनेंस कंडीशन. रेजोनेंस अकर हो जाता है. राइट, और रेजोनेंस में वी कैन से वी इफ यू प्लॉट द फ्रीक्वेंसी वर्सेस द एम्पलीट्यूड का ग्राफ, दैट इज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी वर्सेस एम्पलीट्यूड का ग्राफ, सो वी गेट अ पीक. कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है हमें. राइट, सो दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन ग्राफ वी हैव ड्रॉन, और यहाँ पे ओमेगा नॉट बिकम्स इक्वल्स टू ओमेगा डी. अब ये जो हमारा रेजोनेंस है इट विल डिपेंड अपॉन द ड्रैग कंडीशंस. राइट, सो अगर हम बात करें थोड़ा सा सिस्टम में अगर ड्रैग होगा, सो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चला जाएगा.
राइट, थोड़ा सा वो नीचे की तरफ आ जाएगा अगर ड्रैग हुआ तो सिस्टम के ड्रैग के ऊपर भी ये कहानी डिपेंड करती है। अगर ड्रैग है ही नहीं सिस्टम के अंदर, सो और वी कैन से सिस्टम इज प्लेस्ड इन द वैक्यूम सॉर्ट ऑफ थिंग, सो वी कैन से कि जो एम्पलीट्यूड होगा इट विल टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस वी कैन अंडरस्टैंड ओवर हियर। जब भी किसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्ट की ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, सो इन दैट सिचुएशन रेजोनेंस अकर, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।